हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम। बेटा अपन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में एससी की पैकिंग एफिशिएंसी डिस्कस किया था। आज अपन लोग क्या करेंगे, एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी को डिस्कस करेंगे कि एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है। और चलो स्टार्ट करते हैं। आपका अपन बोल रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ये बात आपकी हो रही है बेटा, ठीक है। अब देखिए फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होती है, तो इसमें अपन बात करते हैं कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कांस्टेंट पार्टिकल्स ईच कॉर्नर्स के साथ साथ अपन कहते हैं ईच फेसिस के सेंटर्स पर भी प्रेजेंट होते हैं, ईच फेसिस के सेंटर पर। तो अपन इसको दिखाएं तो अपन जनरली बेटा इसको ऐसे दिखाया था, ध्यान कीजिए आप लोग, ऐसे इसको दिखाते हैं। बोले अभी तक अपने देखा, ये आपने बनाया तो बोला ये जो कांस्टेंट पार्टिकल में छोटे छोटे दिखाया अपने, वो बताया था कि ऐसे टाइप की भी नहीं होती ऐसी, अभी तो ऐसे बना। और एफसीसी जब बनाना होता है तो इनके सबके सेंटर पे भी ऐसे कांस्टेंट पार्टिकल्स को आप लोग क्या कर रहे थे, अरेंज कर रहे थे। ध्यान करो आप लोग, ठीक है। तो ये एफसीसी बना रहे थे, लेकिन एक बात ध्यान करें, मैं बताता हूँ, बोर्ड पे समझाता हूँ, उसके बाद आगे की बात करेंगे, बनाएंगे। जैसे कांस्टेंट पार्टिकल्स का जो साइज होगा सबका सेम होगा नहीं होगा, बताइए मुझे एक बार। सब कांस्टेंट पार्टिकल्स का साइज क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। तो अगर मान चलो मैंने कहा कि मेरे सारे कॉर्नर्स पर हैं और बीच में स्पेस पे, तो मैं इसको अगर बनाऊंगा तो कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, मुझे बताओ। बोलो सही बात है नहीं है, ऐसे बनाना पड़ेगा। लेकिन अब बीच वाला जो कांस्टेंट पार्टिकल है उसके लिए तो मेरे पास इतना सा ही स्पेस बचा है, और कांस्टेंट पार्टिकल छोटे बड़े थोड़े हो तो बराबर के। तो मुझे बताओ बीच वाले कांस्टेंट पार्टिकल को आपको अरेंज करने के लिए इसको कैसे मॉडिफाई करना पड़ेगा, इनको थोड़ा सा दूर खिसकाना पड़ेगा, सही है नहीं है, ऐसे आपस में दूर खिसकाना पड़ेगा, तब जाकर के बात बनेगी आपकी, ऐसे करके। तो कैसे करना पड़ेगा, कुछ देखो ऐसे कुछ करना पड़ेगा मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से, चेक करते हैं। कुछ ऐसा कुछ करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका मामला बैठेगा। ये कॉर्नर अगर बात करें तो यहाँ पे ये कॉर्नर जो ऐसे कुछ दिखाए हुए हैं, चेक कर देखे एक बार, ये ऐसे करके कुछ दिखा, ये टाइप का एफसीसी का नक्शा बनना है। यानी कि अपन बात करें जो फेस का जो डायगोनल है, तो फेस के डायगोनल में बात करें कि जो फेस के भाई अपन बात करें भाई फेस के सेंटर पे जो कांस्टेंट पार्टिकल है वो अपोजिट कॉर्नर्स जो है, कौन से वाले, फेस डायगोनल वाले जो कॉर्नर है उनको क्या करेगा, टच करता है। तो अपन बोल रहे हैं कि फेस के सेंटर पे जो कांस्टेंट पार्टिकल होता है, जो फेस डायगोनल के कॉर्नर्स पर जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या करता है, टच करता है। तो मुझे ये एफसीसी यूनिट सेल को कैसे बनाना पड़ेगा, कुछ ऐसे बनाना पड़ेगा। तो मैं इसको कैसे दिखाऊंगा वो ध्यान करें आप कि क्या करना अपन को है। तो देखें ऐसा टाइप का कुछ मैं बना रहा हूँ, इधर बना के दिखाऊंगा आपको कैसे बनाते हैं। आ जाओ बात करते हैं। देखो तो अपन ने क्या किया, मैं कुछ इमेजिन करने वाला हूँ। मैंने कहा एक यूनिट सेल बना रहे हो आप लोग, कैसे बनती है, आ जाओ बात करते हैं। तो ये लो, ठीक है, ये अपन ने ठीक है बनाया, ठीक है, और ये अपन ने बना दिया, ठीक है। अब अपन को क्या करना है कि इसमें ऐसे कुछ बनाना है, ये थोड़ा सा चलो ठीक है कोई नहीं, कर लेंगे बोलोगे एडजस्ट। ऐसे इसको बराबर से ऐसे भागो, 3 भाग होने चाहिए, बीच का डबल और साइड के 2 कम। तो ऐसे में थोड़ा सा रेशियो लेके देख लेता हूँ। हाँ तो ऐसे कुछ आ रहा है, देखो 4 भागों में बांट दे, ऐसे कुछ आ रहा है, ठीक है। तो इस पर कांस्टेंट पार्टिकल बनाया तो कुछ ऐसा बना, इसका कांस्टेंट पार्टिकल बनाया तो कुछ ऐसा बना, और इसका कांस्टेंट पार्टिकल बनाया तो कुछ ऐसा बना। ध्यान करो कुछ वैसी इमेज बन गई है, यहाँ का कांस्टेंट पार्टिकल ऐसा लग जाएगा, यहाँ का कुछ ऐसे लग जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आपका फेस डायगोनल है, क्या आपका फेस डायगोनल है, फलक का क्या है, विकर्ण आपका, ठीक है। तो अपन यहाँ पे बात करें ये डिस्टेंस, अगर मैं वो पूछूँ आपसे ये डिस्टेंस बताओ, ये यहाँ से आता कि क्या है, तो क्यूब की आर में भुजा है तो क्या हो गई ए। जैसे मैं बात करूँ ये वाला डिस्टेंस बताओ, ये वाला डिस्टेंस, तो आप बोलोगे ये भी क्या है, क्यूब की आर में ये भी क्या है, ए है, ठीक है। और ये वाला पूछूंगा तो ये बता दोगे। अब देखो यहाँ से सेंटर से सरकमफेरेंस ये क्या हो गया आर, ये भी क्या हो गया आर, ये भी क्या हो गया आर, ये भी क्या हो गया आर, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बात करें छोटा सा मैं नॉर्मल कल्चर कर देता हूँ इसका, ए बी और क्या आ गया सी, ठीक है, इतना ही आ रहा है। अब देखो यहाँ पे ये जो यूनिट सेल बनी है वो किसकी बनी है, ये बनी है, ये डायग्राम हम कहते हैं, चित्र आपका डायग्राम है किसका, एफसीसी यूनिट सेल का, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का ये डायग्राम आपका बन चुका है, ठीक है। चलो पूरा वैसे लिखते हैं नॉर्मल नाम, क्या, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ये आपकी हो चुकी है बेटा।
तो आ जाओ, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला था स्टार्टिंग से वैसे ही करेंगे, सेम टू सेम पॉइंट आने वाला। क्या अपन बोलेंगे? नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स इन FCC। तो आप मुझे बताओगे कितने? 4 हैं। और वही गोले का जो वॉल्यूम होता है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है, वो कितना होता है? 4/3 पाई r क्यूब होता है। चलो ठीक है, तो अपन बोलेंगे वॉल्यूम occupied by कांस्टेंट पार्टिकल, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय कांस्टेंट पार्टिकल। तो ये कितना आएगा? अपन बोलेंगे, ये बोलेंगे 4 मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 इंटू 22/7 इंटू r3। बोलो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, वही बात कहेंगे और आपस से क्या अपन को कहना क्या? इफ यूनिट सेल इज ए क्यूब देन अपन बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। अब देखो बेटा, प्रीवियस लेक्चर में अपन बोला SC का जब निकाल रहे थे तो डायग्राम को देखने से पता चल गया था A बराबर 2r के था। यहाँ पे देख के बताओ ना क्या आ रहा है, नहीं पता चल रहा ना से। तो अपन को क्या, अपने छोटी क्लासेस में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी उसमें, तो उसको ही अपन को लगाना है। राइट एंगल, यहाँ पे देखिए राइट एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे अपन बात करें पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग चल रहा है, पर ये हाइपोटेन्स हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्स हो गया। ठीक है, ऐसे आ रहा है। तो अपन बात करें क्या होगा? इन राइट एंगल कौन सा है? AB और C। इन राइट एंगल ABC अपन बात करें यहाँ पे, तो ये क्या, ये R में यहाँ से तक की क्या है? पहले तो ये बात करते हैं, AC का स्क्वायर है, ये बराबर होगा AB के स्क्वायर के प्लस ये BC के स्क्वायर के। ठीक है, तो अपन बात करें यहाँ से यहाँ तक की, देखो AC स्क्वायर अपन बात करें, AC स्क्वायर बराबर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हो गई A स्क्वायर प्लस ये वाली लेंथ हो गई क्या? A स्क्वायर। टोटल क्या बने? AC का स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर। ठीक है, तो अपन देखें स्क्वायर को हटाया तो ये क्या हो गया? AC इजगल टू √2 और ये क्या आ गया? A। और आप बोलोगे फ्रॉम डायग्राम अपन बात करें AC बराबर किसके? 4r के। तो अपन बोल रहे हैं फ्रॉम डायग्राम अपन बात करें तो कह रहे हैं कि जो आपका AC है ना वो बराबर है किसके? 4r के, 4r के बराबर है। देन अपन बात करें देन कहेंगे 4r इजगल टू √2a। देन अपन बात करें A इजगल टू क्या हो गया? 4r अपॉन √2। देखो 4 को ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं मिटा दूंगा उसको बाद में, 2 गुणा √2 ऐसे लिख सकता हूँ 4 को। और ये √2 नीचे है, √2 से √2 कट गया तो बच क्या गया आपके पास में? 2√2 और r, यही बचा ना। तो ये आपके पास आ गया। आप बोल रहे हो कि आपने कहा फाइनली A बराबर हमारे पास तो आ गया ये बराबर 2√2 r, ये आ रहा है मेरे पास में। ठीक है, चलो ठीक है। अब अपन बात करते हैं, अपन ने इसको इक्वेशन जैसे सेकंड दिया है, कितना दिया है? सेकंड। तो यहाँ बात करेंगे अपन लोग, आ जाओ। कह रहे हैं क्या? पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो अपन बात करते हैं तो क्या कहेंगे अपन लोग? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इजगल टू क्या होगा? A का क्यूब करना है, यानी कि 2√2 r का क्यूब। तो देखो मैं यहाँ पे नीचे करके बताता हूँ, 2 गुणा √2 तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तो यहाँ तक हो गया। ये 2 मिलके के कंप्लीट 2 बना लेंगे तो 8 दूनी क्या हो गया? 16। और क्या आ गया मेरे पास बताओ? √2। तो अपन कहेंगे इसका आंसर फाइनली आपके पास आया 16√2 r3। ये आपका इक्वेशन नंबर क्या आ गया? 4। क्या आ गया? इक्वेशन नंबर 4। ये आपके पास आ गया है इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, आगे की बात करते हैं। फिर आगे अपन लोग वही बात बोल रहे हैं, क्या बोलेंगे कि भाई अपन बोलेंगे फॉर्मूला तो लाओ भाई। तो आप कहोगे पैकिंग इफिशियंसी ऑफ FCC इजगल टू बात करते क्या होगा?
वॉल्यूम ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल, ठीक है, ये वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय कांस्टेंट पार्टिकल, तो क्या है वॉल्यूम occupied by constant particle upon total volume of unit cell मल्टीप्लाई बाय अपन ने क्या कर दिया 100, ठीक है। इक्वेशन नंबर क्या दे दिया अपन लोगों ने इसको, इक्वेशन नंबर भाई देखो ये आपके आ चुके फर्स्ट सेकंड और यहाँ पे आ चुकी है आपकी थर्ड भी आई थी क्या कहीं पे, फर्स्ट सेकंड, ये 4 नहीं है थर्ड है, ठीक है थर्ड, और इसको दे दिया अपन ने इक्वेशन क्या फोर्थ। अपन बात करते हैं, अपन बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन बोलेंगे फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो देन क्या होगा अपन बात करते हैं, आ जाओ, तो अपन बोल रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी इज इक्वल टू टोटल बोले वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय कांस्टेंट पार्टिकल, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करा ये रहा, तो अपन ने कहा 4 × 4/3 इंटू 22/7 इंटू r³ और ये आ गया क्या टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है बताओ 16√2 और r³। तो मेरे को लिखना है क्या, मेरे को लिखना है 16 × √2 इंटू r³ और मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखिए बेटा देखिए r³ से r³ गया कट, ठीक है, ये 16 से 16 गया कट, ठीक है। ऊपर मेरे पास क्या बच गया, ऊपर मेरे पास बच गया, देखो ऊपर मेरे पास बच गया 22 100, नीचे क्या बचा मेरे पास में 21, यही बचा है, चेक कर ले कुछ और तो नहीं बच गया, हाँ बिल्कुल एक और बचा है मेरे पास, बच गया √2, क्या बच गया है √2, देखो 16 कट गया, उसके बाद मैंने कहा r³ से r³ कट गया, ऊपर से 2200 आ गया, यहाँ पे 7 21 √2 आ गया। और अपन बात करें ये क्या है, ये क्या रहा है पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी निकल रहा है अपना, ठीक है। तो अपन बात करें जब इसको अपन रखेंगे तो आप बोलोगे √2 बराबर क्या होता है 1.732 होता है, तो अपन रखते आ जाओ, तो अपन ने बोला 2200/21 गुणा 1.732 और जब अपन इसको सॉर्ट आउट करते हैं तो आप कह देते हो आपका आंसर आ जाता है क्या लगभग अप्रोक्स कितना आ गया 74%। तो आप कह दिया सो द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी इज आपने बोला 74%, यानी कि इसका मतलब ये है बेटा सिंपल सा कि 74% जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट पार्टिकल्स ऑक्यूपाइड करते हैं और बाकी का जो बच गया रिमेनिंग ऑल वॉल्यूम वो क्या है अनऑक्यूपाइड पोर्शन है, ठीक है बेटा। तो कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि कितना % वॉल्यूम ऑक्यूपाइड नहीं होता है, अनऑक्यूपाइड वॉल्यूम बताओ कितना है, तो आपको फिर ध्यान रखना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, किस में से 100 में से लेस करना पड़ेगा। एक बात ये भी देख लें कि फेस के सेंटर पे जो कांस्टेंट पार्टिकल होता है वो फेस डायगोनल के जो कॉर्नर है उनको क्या करता है टच करता है, इस तरीके से आपकी बात होती है बेटा, ये ध्यान करें, जरूरी है चीज़ें, ठीक है। तो ये आपने कर लिया आज किसकी पैकिंग एफिशिएंसी, किसकी एफसीसी की फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की बेटा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले बेटा। इसका अगला जो पार्ट है आपकी अगली वीडियो में आ रहा है बेटा। थैंक यू।